बीती रात जो एयर स्ट्राइक किया है भारत ने आतंकी ठिकानों पर पीओके और पाकिस्तान स्थित, उस बारे में क्या है आपकी राय? क्या सही कदम है या ऐसा नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा कदम है। और अगर वो ये लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ भी करके और खुश हो जाएंगे तो नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा करा, 9 जगह हमला करा है और 9 जगह हमला सही किया है। उन आतंकवादियों को ये सबक सिखाया है कि हम तुम एक जगह करोगे, हम 9 क्या 18 जगह भी करेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये जुल्म हुआ है ना पहलगाम में, और नाम पूछ के मानना, ये आप देख रहे हो ना आड़ू, ये आड़ू की तरह लाल कर देंगे। अब ये बम जो पड़ेंगे ना, अब कहता ना क्या नाम, इनके हालात ऐसे हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, लाल। ये सीजन के आड़ू की तरह कर देंगे इन्हें लाल। ही अभी प्रधानमंत्री जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे, उन कैंपों पे हमला करा है, किसी गलत जगह नहीं करा। कितनी अच्छी बात है ये बताओ। और हमारी विदेश नीति का देखो सबसे बढ़िया, तुरंत और देशों को इत्तला करेगा हमने इस जगह पे अटैक करा है। लोग बाग सर्जिकल स्ट्राइक के वो मांगते हैं ना सबूत, उन्हें शर्म आना चाहिए। अब मांगे, उन देशों से मांगे, उनकी एम्बेसियों में कॉल करके पूछे कि हिंदुस्तान ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। गद्दारों को अंदर घुस के मारा जाएगा, सीधी सी बात है। क्या लगता है जो अभी भारत ने कदम उठाया है अच्छा है, कैसा है, क्या सोचते हैं? उठाया है जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुस के उग्रवादी आ रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, तो हम उनका पानी राशन भी बंद ना करें। पाकिस्तान की जितनी पूरा पाकिस्तान है ना, उससे डबल तो हमारी फौज है। आतंकवादियों को तो कोई धर्म ही नहीं होता, हमको तो उड़ा देना चाहिए। आपके मुंह पर एक थप्पड़ मारे, आप दूसरा कर देंगे, लगातार खाते चले जाएंगे, तो रोज तुम्हें मारी पड़ेगी। इसका जवाब तो देना बहुत 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 जरूरी था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने बीती रात को पीओके और पाकिस्तान के करीब 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसमें बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। ये उन्हीं महिलाओं को समर्पित है जिनका पहलगाम में आतंकियों ने सुहाग उजाड़ दिया था, उनका सिंदूर उजाड़ दिया था। इस कार्रवाई पर, भारत के इस पहल पर, इस बड़ी सैन्य कार्रवाई पर भारत की जनता क्या सोचती है, आइए लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, बीती रात जो एयर स्ट्राइक किया है भारत ने आतंकी ठिकानों पर पीओके और पाकिस्तान स्थित, उस बारे में क्या है आपकी राय? क्या सही कदम है या ऐसा नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा कदम है। और अगर वो ये लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ भी करके और खुश हो जाएंगे तो नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा करा, 9 जगह हमला करा है और 9 जगह हमला सही किया है। उन आतंकवादियों को ये सबक सिखाया है कि हम तुम एक जगह करोगे, हम 9 क्या 18 जगह भी करेंगे। और ये बहुत अच्छा है। और रहा वो अज़हर महमूद, जो अज़हर मसूद वगैरह, उसको भी तबाह कर दिया है। और ये ऐसा होगा, अगर ये नहीं मानेंगे तो ये अभी तो 9 जगह करा है, 18 जगह भी, 36 जगह भी होगा। और बहुत अच्छा हुआ है, हम इस बात से सहमत हैं। क्या मानते हैं कि देश अब सुरक्षित हाथों में है? भारत की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। आंख उठा के देखेगा तो उसको यही जवाब दिया जाएगा आगे भी। और अब जो देश है सुरक्षित जगह पे है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत बेहतरीन सरकार है और अच्छा चल रहा है। इनको जवाब देना चाहिए था और दिया, और अच्छा दिया। और भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ये जवाब हुआ है और अच्छा है, बहुत अच्छा। हम इस बात से खुश हैं। आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। जहाँ कोई भी कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर आतंकवादी, और हमारा धर्म इस्लाम ये भी सिखाता है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, पैदा हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसका हम उसको हर उस कानून को हम फॉलो करें। और हाँ, बिल्कुल, जो सरकारी कानून होता है उसको हम फॉलो करें, ये हमारा मज़हब सिखाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम कुरैशी है। हाँ, और ये बहुत अच्छा हुआ है। और ये सबक अभी नहीं मानेंगे तो ये रहेगा, और उनको मानना चाहिए। और वो भी इंसान है, उनके भी इंसान मर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, इतना बुरा हाल है उन लोगों का, फिर भी ये हरकतें करते हैं। इन चीज़ों से बाज आना चाहिए उन्हें। धन्यवाद भाई साहब। अभी पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त कर दिया है बीती रात। क्या मानते हैं ये सरकार का कदम, भारतीय सेना का कदम अच्छा है या कैसा है? अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये होना था, क्योंकि जिस तरह से ये जुल्म हुआ है ना पहलगाम में, और नाम पूछ के मानना, ये आप देख रहे हो ना आड़ू, ये आड़ू की तरह लाल कर देंगे। अब ये बम जो पड़ेंगे ना, अब कहता ना क्या नाम, इनके हालात ऐसे हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, लाल।
ये सीजन के आड़ू की तरह कर देंगे इन्हें ला लिया अभी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हालात इन्होंने ऐसे नाजायज़ आदमियों को मानना अच्छी बात है। और इंडिया ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है, कोई पब्लिक के ऊपर अटैक नहीं करा गया वहाँ। आप सबसे बड़ी ये देखो हिंदुस्तान की, यहाँ के प्रधानमंत्री की सोच, यहाँ की सेना की सोच, कि उन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाया, जनता को नुकसान नहीं पहुँचाया। कहाँ करा, जहाँ इनके कैंप चल रहे थे, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे, उन कैंपों पे हमला करा है, किसी गलत जगह नहीं करा। कितनी अच्छी बात है ये बताओ। और हमारी विदेश नीति का देखो सबसे बढ़िया, तुरंत और देशों को इत्तला करेगा हमने इस जगह पे अटैक करा है। लोग बाग सर्जिकल स्ट्राइक के वो मांगते हैं ना सबूत, उन्हें शर्म आना चाहिए। अब मांगे, उन देशों से मांगे, उनकी एम्बेसियों में कॉल करके पूछे कि हिंदुस्तान ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, हमने अच्छा करा बुरा नहीं करा, हम बता रहे। और यहाँ के मुस्लिम समाज बिल्कुल साथ है, दिल से, जान से, पैसे से, हर चीज़ से साथ है मुसलमान, किसी चीज़ से घबराने वाले नहीं है। मुसलमान इंडिया के बिल्कुल साथ है। और पाकिस्तान के साथ जो हुआ है अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया कदम उठाया, बहुत बढ़िया। जो पहले इजराइल ने भी तो कराना था ना इन्होंने, जब हिंदुस्तान पे जब हमारे अंदर आन के, तुम हमारे घर के अंदर आन के ये गंदी हरकत करोगे तो उसका जवाब तो लेना ही पड़ेगा ना, और देना ही पड़ेगा। बार बार कह रहे हो, इन आड़ुओं की तरह लाल हो जाएंगे अब कैसे, ये दोबारा से आड़ुओं की तरह सीजन का इनके खलबली मच गई है, आड़ुओं की तरह सीजन का आड़ू आ गया ये, भाई समझ लो आप, इनका काम हो गया बिल्कुल बेहतरीन करके। क्या नाम भाई साहब? भाई साहब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मेरे फिरोज नाम है मेरा, फिरोजुद्दीन। अच्छा, ये बताइए, अभी आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है पाकिस्तान में और पीओके में। भाई साहब ये बहुत अच्छा करा है, जो कुछ भी हमारी इंडिया ने करा है ना, बहुत बढ़िया करा है। और ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ, गद्दारों को अंदर घुस के मारा जाएगा, सीधी सी बात है। क्या लगता है जो अभी भारत ने कदम उठाया है, अच्छा है, कैसा है, क्या सोचते ये हैं? उठाया है, जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुस के उग्रवादी आ रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो हम उनका पानी राशन भी बंद ना करें। बिल्कुल सही उठाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बहुत अच्छा उठाया है, सरकार के कदम से बहुत बिल्कुल सही उठाया है। और ये सबक मिलना भी चाहिए इन लोगों को। हमारे हिंदुस्तान का तो कोई मिसाल है ही नहीं, और पाकिस्तान के जितनी पूरा पाकिस्तान है ना, उससे डबल तो हमारी फ़ौज है। इनको कब डंडा डोली उठा के ले जाए इनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, लगातार मिलेगा ना, अब वही तो हो रहा है। ये उसका जवाब अभी तो दे रहा है मोदी जी, ये उसका जवाब सही दे रहा है मोदी जी, हमारे बिल्कुल ठीक दे रहा है। अच्छा, अब लगता होगा कि भारत एक सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल ठीक है। अब गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, बदमाशी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ठीक हो रहा है। बिल्कुल हम यूपी पर आना होता हमारा बिल्कुल क्लियर है। अब उस ज़माने में जब से योगी जी आए, आए दिन लूट मार, गुंडागर्दी, चोरी दिखा के वो सब खत्म हो गया। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, क्या बढ़िया किया? भारत ने हमला करके बढ़िया बढ़िया किया है, उड़ा दे पूरे ही, पूरे उड़ा दे। कल अभी बीती रात में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कई 9 ठिकानों को पूरी तरह से उड़ा दिया है। क्या भारत का कदम ये सही था? सही था बिल्कुल एकदम। आतंकवादियों को तो कोई धर्म ही नहीं होता, हमको तो उड़ा देना चाहिए। इस वक्त मैं चांदनी चौक मार्केट में हूँ और यहाँ भी लोगों से हम उनकी राय जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनकी क्या राय है और अपनी भारतीय सेना और भारत सरकार के बारे में अब ये क्या सोचते हैं। भाई साहब, जो अभी हुआ है, रात में एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखो, करनी तो थी, होनी भी चाहिए, करनी थी, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये अपनी हद से बाहर निकला हुआ, पाकिस्तान अपनी हद से बाहर निकला हुआ था। हर जगह कितने भी हमले हमारे देश पर हुए, हमारे कितनी बहनों बच्चों के अभी देखें पहलगाम में हुए, जितने भी हमले हुए पाकिस्तान, हम उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे। सिर्फ फिर कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम थी, लेकिन मोदी जी ने तो बोल दिया था कि इसका जवाब तो पक्का थे। अगर हम नहीं देते तो हमारे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होती है, और ये बहुत अच्छा हुआ। और मेरे हिसाब से तो वैसे तो बहुत अच्छा हो गया, इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए बात। तो जहाँ तक समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त तक सरेंडर कर देगा। इसके बाद ना उनके पास कोई लंबा चौड़ा असला है, लेकिन वो किसी जैसे तुर्की है या चाइना की बैक पर बोलता है, लेकिन कोई किसी के सिर आप ना मरो और स्वर्ग ना जाओ, कोई किसी के साथ चलता नहीं है। ये जो वर्ल्ड वाइड जो पोजीशन चल रही है, कोई किसी के साथ नहीं है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और मैं समझता हूँ ये तो मोदी जी ने सोच समझ कर करना था। तीनों क्या मानते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। अगर आपके मुंह पर एक थप्पड़ मारे, आप दूसरा कर देंगे, लगातार खाते ही चले जाएंगे, तो रोज़ तुम्हें मारी पड़ेगी। इसका जवाब तो देना बहुत 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 ज़रूरी था।
बहुत बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छी तरह जवाब दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड की पोजीशन देखते हुए इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना चाहिए। अभी भी पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, तो अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार रखना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, और लेकिन बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए था और हुआ। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, अभी तक क्या होता था कि जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो विपक्षी पार्टियां उसके सबूत मांगती थीं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सबूत मांगने की नौबत ही नहीं आई। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी सेना ने खुद स्वीकार किया कि भारत ने अटैक किया है पाकिस्तानी ठिकानों पर और नेस्तनाबूद हुए भी हैं। क्या राय है इस बारे में आपकी? ऐसा साफ दिख रहा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है ही। मोदी जी ने जो करवाया है बिल्कुल सही करवाया है और बिल्कुल निष्पक्ष दिख रहा है कि वहाँ पे अब तो पाकिस्तान खुद ही मानने लग गया है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। पहले तो वो कहता था कि जी हमारे बम फट गए हैं, अपने यहीं पे फट गए हैं, सब कुछ यही हुआ है, लेकिन अब वो खुद ही मानने लग गया है कि हमारे, अब पाकिस्तान ने जवाब दे भी दिया है कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन क्या देंगे ये तो उनको ही पता, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान बहुत मजबूत है, हिंदुस्तान के पास मोदी है। चलिए भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या राय है इस बारे में आपकी? देखिए जी, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घर में जाके मारेंगे, तो उन्होंने कल रात को ये सिद्ध कर दिया कि घर में जाके ही मारेंगे। जो छोटी सी चिंगारी उन्होंने लगाई थी उसको आग का स्वरूप उन्होंने दे दिया है और उन्होंने बता दिया है कि अब अगर अब भी नहीं समझोगे तो समाप्त कर दिया जाएगा आपको, क्योंकि देश की अंदर भारत के आसपास के और भी पड़ोसी राज्य हैं जो कोई भी देश पर भारत को तंग नहीं करता और भारत का सहयोग की अपेक्षा करता है। चाहे कोविड का कालखंड रहा हो या कोई भी कालखंड रहा हो, पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री की सलाह मांगता है। लेकिन ये एक पड़ोसी राज्य है जो भारत से निकला, वो भारत को ही आके दिखाता है। उनको अपनी ताकत का भी आइडिया और अपनी जनसंख्या का भी आइडिया है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों उनको अंदर से बीमारी उठती है, वो कुछ दिनों बाद फिर जाग जाते हैं और परेशान करना शुरू कर देते हैं। हर 2-3 साल बाद भारत को एक बड़ा रूप अपना दिखाना पड़ता है, विशाल रूप दिखाता है, तो वो थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं। तो अब भी भारत ने कल रात को जो ये 9 मिसाइल से अटैक करे हैं उनके यहाँ, और जो वहाँ पर छोटे से निशान छोड़े हैं, अगर समझदार को इशारा काफिया वाली कहावत सिद्ध होनी चाहिए। अगर वो समझदार होंगे तो शांत हो जाएंगे, नहीं तो इसके बाद जो होगा वो तबाही ही होगी इसके बाद। अच्छा, इस बार चाहे अखिलेश यादव हों या फिर राहुल गांधी हों, सबने तारीफ़ की है भारतीय सेना की, क्या बोलेंगे? भारत की सेना में शुरू से पराक्रम रहा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, और ये बात तो पाकिस्तान के साथ वैसी सिद्ध होती है कि जितने भी एयर स्ट्राइक जब हुई थी तो उसका तो सबूत कांग्रेसी मांग रहे थे, लेकिन इस बार सबूत भी नहीं मांगा और तारीफ भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है और करनी भी चाहिए। हर विपक्ष जब देश खतरे में होता है तो उस समय अगर पूरा विपक्ष साथ होता है तो उसका स्वरूप कुछ और प्रकट होता है, पूरे विश्व में एक नया संदेश जाता है। इस बार जो विपक्ष ने भूमिका निभाई है उसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। और दूसरा, भारत आज सक्षम है, ये पूरा विश्व डंके की चोट पे कह रहा है। और जब इस स्ट्राइक के बाद देश के NSA अजीत डोभाल जी ने जब 5 बड़े राज्यों को उनको बोला कि हमने इस तरह की स्ट्राइक करी है, तो उससे पहले उनको जानकारी लेके उनको फेवर में भी ले लिया कि कल को कोई प्रतिक्रिया किसी की ना आए, उससे पहले ही अपनी स्टेटमेंट वो दे दी उन्होंने। आप क्या मानते हैं कि पाकिस्तान को यह संदेश मिल गया कि अगर वो आतंकियों को पनाह देता रहेगा तो भारत आतंकियों को ठिकाने और आतंकियों को बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं? क्या मानते हैं, इससे संदेश जाएगा ये पाकिस्तान में? ऐसा है कि जब से पाकिस्तान बना है इसने दुश्मनी ही मोल ली है और हमेशा ये चीटिंग करता रहा है। हम लोगों ने, कांग्रेस सरकार ने इनको छूट दी और तब समय समय पर इसको छोड़ते रहे, मगर अब उसे ये पता लग गया है कि बीजेपी की सरकार आ गई है और ये नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने, मोदी जी ने काफ़ी इसको सहूलत दी कि मान जा, नहीं माना, आखिर जो है वो कल का स्ट्राइक करना पड़ा और आगे भी उसको इतनी स्ट्राइक होगी कि ये याद करेगा, इसकी पीढ़ियाँ भी याद करेंगी कि हाँ भाई कोई आया है। भाई साहब ये हाँ भाई साहब क्या कह रहे थे, आप बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो टोकन दिया अभी, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका पहले टोकन दिया जाता है, फिर बयाना दिया जाता है, फिर रजिस्ट्री होती है। तो हमने पाकिस्तान को POK का टोकन दे दिया है। POK में भी 5 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया से POK लेना है, छोड़ना नहीं है। मोदी है, मोदी है ये कमज़ोर शासक नहीं है, इसने जो कह दिया वो कर दिया। मतलब ऑपरेशन सिंदूर से आप बहुत खुश हैं? वाह, 140 लोगों के मन की बात थी ये, लोगों का दिल भड़क रहा था। 140 करोड़, सॉरी, मतलब वो आकर हमारे देश के अंदर हमारे पर्यटकों को मार जाएं,
और औरतों को कहें जाओ कह दो मोदी से, मोदी चुप बैठा रहेगा? अगर मोदी को लोग कहेंगे कि हम परेशान हैं तो मोदी उस परेशानी का हल भी निकालेगा। और ये हल नहीं है अभी, ये तो दिखाया है उसने, खाली एक चाटा मारा है अभी जिसमें वो तिल मिला गए हैं पूरे। मतलब आपको उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो उसको भारत करारा जवाब देगा? नक्शे से मिट जाएगा, नक्शे से, नक्शे में ही नहीं रहेगा पाकिस्तान, कभी था भी। अगर नहीं सुधरा तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो हैं कितने, 22 करोड़ सारे हैं। ठीक है भाई साहब, भाई हाँ भाई दे साहब, रहे हैं तो वो गलत है। ये ना समझे कि भारत के पास कुछ नहीं है। भारत जब अपनी पे आएगा तो इनका नेशनल बूथ हो जाएंगे। अगर ये समझते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ हैं, कोई भी इनके साथ नहीं जाएगा, इक्का दुक्का हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो ये टेररिस्ट का काम कर रहे हैं ये कांग्रेस हुकूमत में चलता रहा, बीजेपी की हुकूमत में नहीं चलेगा। और मोदी ने साफ कह दिया है कि हम तो भाई घर में घुस के मारेंगे, और मारने का दिखा दिया। रात को आपने ट्रेलर देख लिया है, पिक्चर अभी बाकी है, वो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगी। मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो घर में घुस के मारेंगे। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है और ना हमें डरना है। 9 ठिकाने आतंकियों के जमी दो। हाँ, तो अभी आप इसको ट्रेलर मानते हैं? अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बहुत बाकी है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो नेशनल बूथ किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि कांग्रेस सरकारों ने तो छोड़ा, मगर अब बीजेपी की सरकार नहीं छोड़ने वाली। इन्होंने बहुत रियायत दी है कि सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, नहीं सुधरेगा तो उसका अंत भी है। भाई साहब, जैसे पहलगाम में जब पर्यटकों की बेरहमी से हत्या की गई, धर्म पूछकर हत्या की गई, महिलाओं को छोड़ दिया गया, पतियों को मार दिया गया, ये बोला गया कि जाके मोदी को बता देना, तो क्या मानते हैं कि ये जवाब था मोदी का? नहीं, अब महिलाओं ने मोदी को जाकर बताया है तो आज उनको जवाब मिल गया है। तो अभी तो वायुसेना ने कार्रवाई की है, थल सेना अभी इनका काफ़ी कुछ बाकी है, जल सेना थल सेना बाकी है। अभी तो इनको पूरा घेरा डाल के देखिए अब थोड़े दिनों में क्या होता है। अभी तो केवल ये थोड़ी सी स्ट्राइक की है और आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये लोग भूल जाएंगे आतंकवाद करना। हाँ जी, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया है। क्या मानते हैं, कैसा कदम है ये सरकार का? सरकार ने कदम तो ठीक उठाया, पर इसमें 15 दिन लगाए, जो देश के लिए 15 दिन देश तलमरा रहा था कि ये एक्शन इमीडिएट लेना चाहिए था। और जो एक्शन लिया है और जो इसका नाम दिया है वो भी अपने आप में एक सराहनीय है। इसको जो है अभी जो इसकी योजना जिस हिसाब से ये लगा हुआ है, ये पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट देगा और खाली पंजाब नाम का देश उसके पास रह जाएगा। बाकी उसकी अंदरूनी बगावत हो गई है। इतने दिन जो हम लोग जो सोचते हैं, जो इन्होंने घेरे रखा, इसमें वो चाह रहे थे कि इस अंदर इनका आपस में ही युद्ध हो जाए, भूखे मरें और लड़कर मर जाएं, इसलिए रोके रखा था। और उनको कोई नुकसान भी ना हो इसलिए उन अड्डों पर मारा गया जहाँ पर वो थे। पर कठिनाई ये है कि अगर हमने 90 मारे हैं, अगर इनको फिर पीरियड दे दिया तो ये 900 और तैयार कर देंगे। तो इसलिए इसका इलाज पूरा होना चाहिए, खाली छोटी सी मलहम लगाने से नहीं होना चाहिए। मतलब इनका बारीकी से और पूरी तरीके से इलाज होना चाहिए, तभी भरपूर इलाज होना चाहिए। बिल्कुल जैसे भी है जितना कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे हथियारों को भी चैलेंज दिया है, वो भी बहुत कुछ किया है। तो इसलिए इनको पूरा बता देना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, वरना वो तो मानने वाले नहीं हैं, ये फिर खड़े हो जाएंगे। मोदी जी ने पहले से ही बता दिया था कि जगह भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा। उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स को स्ट्राइक किया है और इससे ये हुआ है कि अब पाकिस्तान को ये नहीं पता, क्योंकि ये स्ट्राइक मिलिट्री नहीं है और ये स्ट्राइक उस पे नहीं है, सिविलियंस पे। तो लोगों को वो कंफ्यूज्ड हैं कि अब किसको अटैक करें। अगर वो मिलिट्री अटैक हमारी मिलिट्री को टारगेट करते हैं तो ये एस्कलेशन होगी, और एस्कलेशन का मतलब ये भी है कि जंग भयानक होगी और पाकिस्तान कोई चांस नहीं स्टैंड करता। हमने उनको पहले ही डिप्लोमेटिकली कॉर्डन ऑफ कर दिया है, इकोनॉमिक हमारी कॉर्डनिंग ऑफ उनके ऊपर चल रही है, पानी उनका बंद हो चुका है। तो ये जंग पाकिस्तान के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है उनके 4 टुकड़े हों या 5 टुकड़े हों। देखिए,
ये तो मालूम है कि जंग हम दोनों के लिए खतरनाक होती है, नुकसान होता है, भारत का भी नुकसान होगा, मगर जो हम सह रहे थे उसका जवाब तो देना था। हाथों पे चूड़ियाँ डाल के तो नहीं बैठ सकते। क्या मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है कि अगर उसने अभी भी आतंकियों को पोषने में थोड़ी भी कमी नहीं लाई या फिर ऐसा करना आतंकियों के साथ नहीं छोड़ा तो भारत किसी भी कंडीशन में उसे बख्शेगा नहीं? देखिए, वैसे तो कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी होती मुश्किल है, और उसको बहुत इतनी गहरी सज़ा देनी पड़ती है कि उस सज़ा के डर के मारे ही हो सकता है वो ना कर पाए, मगर वो अपने हरकतों से बाज आए ऐसा मानना मुश्किल है। उनको मोहताज करना पड़ेगा दाने दाने का, और उनको ये सबक देना पड़ेगा कि तुमने जो किया है ये मिस एडवेंचर, ये चलेगा नहीं। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। भाई साहब, क्या मानते हैं कि आज पूरे देश में जो खुशी का माहौल है, आप भी मिठाई बांट रहे हैं, तो आज सब जो सुकून की सांस लिए लोगों को पहलगाम का बदला मानने की बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया, जिसको पूरे देश को उम्मीद हम मोदी जी और अपने देश के साथ खड़े हैं। आज हमारी आत्मा शांत हुई और हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री से ये आग्रह करते हैं कि हिसाब पूरा कर लीजिए जो है, हाँ पूरा कर लीजिए जो है, ये रोज रोज की किस खत्म होनी चाहिए जो है। हाँ, पड़ोसी हैं तो वो मोहब्बत के साथ रहें। अगर वो मेरी तरफ निगाह खराब करके देखेंगे तो उनको कड़ा संदेश जाएगा, कड़ा मैसेज मिलना चाहिए, और जो मैसेज मिला हम और हमारा पूरा देश इससे खुश है। क्या मानते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देश सुरक्षित। भारतीय सेना और सरकार के साथ 140 करोड़ देश की जनता भी है आज। बिल्कुल एकदम 140 करोड़ जनता अपने सेना अपने भारत के साथ एक पैर पे खड़ी है जी। क्या भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया भैया जो किया मोदी साहब, बहुत बढ़िया किया। पूरा भारत एक तरह जैसा है, इनको बदला लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए कि सिंदूर मिटा हुआ है। बहुत अच्छा किया, जो कहे वो किए मोदी साहब। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरता तो क्या लगता है? सुधारेगा और सुधर जाएगा, उसके बाद है क्या? कुछ नहीं है। तो कटोरा भीख मांगेगा, क्या करना उसको? कुछ नहीं करेगा मोदी के आगे। मोदी जो कहता है करता है बस। दादाजी क्या कहना चाहेंगे? आतंकियों के ठिकाने को तोड़ दिया गया है, बहुत अच्छा किया गया है। हिंदुस्तान अपने मजबूत रहे और किसी से डरे नहीं, और हौसला अपना बनता रहे, और पाकिस्तान की विजय होगी। किसकी? वाह, हिंदुस्तान की विजय होगी। मेरे मुँह से गलत निकल गया। हाँ, हिंदुस्तान की विजय होगी भाई। मोदी जी पे भरोसा है? हाँ, मोदी जी पे पूरा भरोसा है। पूरा कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। हाँ, जो आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। मोदी जी पे पूरा भरोसा है, हमें पूरे भारत को भरोसा है। बस इतना ही बोलूँगा। देख सकते हैं लोगों में किस तरह का खुशी का माहौल है। पूरे देश में आज पहलगाम का बदला जिस तरीके से लिया गया है, हर तरफ जश्न है, हर तरफ खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, और सबका कहना है कि देश की पूरी जनता 140 करोड़ भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ में है। फिलहाल इस सरकार की इस पहल पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए 5 जन। नमस्कार।